मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बखैरियत हो। आज हम अपना 5वां लेक्चर लेने जा रहे हैं, जो है नज़्म हमारे वतन का निशान। ये हमारी तीसरी नज़्म है। पहले हमने हम नात और अब ये तीसरी नज़्म हमारे वतन का निशान। इसकी आज हम पहले रीडिंग करेंगे, तशरीह भी करेंगे, साथ ही मुश्किल अल्फाज के मानी भी लिखेंगे। सबसे पहले इसका हवाला शेर, जैसे हमने हमद और नात में लिखा, हवाला शेर नज़्म का उन्वान हमारे वतन का निशान। शायर का नाम जमीलुद्दीन आली। हमने पिछली नज़्म में पढ़ा था सागर सिद्दीकी, सागर के ऊपर तखल्लुस की अलामत थी। इसके ऊपर जमीलुद्दीन आली पे है तखल्लुस की अलामत। इसका मतलब है कि जमीलुद्दीन आली अपना आली जो नाम है वो एज़ अ तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं अपनी नज़मों में। हमारे वतन का निशान, पहले तो ये जो नज़्म का उन्वान है ये कुछ हमें बता रहा है। हमारे वतन का निशान क्या है? हमारे वतन का निशान हमारा कौमी परचम, जिसकी वजह से हम दुनिया में पहचान रखते हैं। किसी भी मुल्क की एक पहचान होती है जो, और सबकी जो दुनिया में जिसकी पहचान है वो है हमारा परचम। परचम की वजह से ही कौमें पहचानी जाती हैं, वरना अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को एक जैसा ही पैदा किया है। अगर किसी दुनिया में हम जाएं तो हमारे मुल्क की पहचान हमारा परचम है। कभी आप लोगों ने देखा है कि जब मैच शुरू हो रहा होता है तो परचम ही सबसे पहले नज़र आ रहा होता है कि वो लहरा रहा है हवा में, क्योंकि जो हमारा कौमी परचम है वो हमारा कौमी निशान भी है, हमारे वतन का निशान है। ये जो हमारा कौमी परचम है सब्ज़ हिलाली परचम, ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे इस्लाफ हैं, उनका निशान है, उनके ज़री असूलों का निशान है। सबसे पहले इसका पहला शेर है, इससे रश्क फ़लक है ज़मीने वतन। रश्क बोलते हैं फ़ख्र को, और फ़ख्र इंसान उसी वक्त करता है जब जिसके बराबर होना चाहता है। इससे रश्क फ़ल्क आसमान। अब शायद इसमें क्या कहना चाह रहा है कि रश्क उसके बराबर होना चाह रहा है ज़मीने वतन के, मेरे वतन की ज़मीन जैसा फ़ल्क जो आसमान है वो होने की अपनी ख्वाहिश रखता है कि वो मेरे वतन जैसा हो जाए। इससे रोशन हुई जबीने वतन, जबीन पेशानी माथा, कि मेरे वतन की जबीन जो है वो मेरे कौमी परचम की वजह से ही रोशन है। ज़र्रा ज़र्रा वतन का हुआ ज़ूफ़िशां। ज़ू, अगर हम अकेला ज़ू लफ्ज़ लें, ज़ू का मतलब होता है रोशनी, ज़ूफ़िशां मुनव्वर, चमकता हुआ। ये निशान, ये हमारे वतन का निशान। इसमें जो जमीलुद्दीन आली शायर हैं वो अपने वतन के परचम का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये जो हमारा परचम है ये आज़ादी का निशान है, ये हमारी आज़ादी की अलामत है। इसी परचम की वजह से हमने दुनिया में सरफराजी हासिल करनी है, इसी परचम की वजह से हमें दुनिया में इज़्ज़त और मुकाम भी हासिल हुआ है। ये ऐसा परचम है जिसके बारे में शायर कहता है कि आसमान जो है वो इसके बराबर होने की ख्वाहिश करता है। पहला मिसरा है ना इसका, इससे रश्के फ़लक है ज़मीने वतन, कि फ़लक जो आसमान है वो इसके बराबर होने की ख्वाहिश करता है। कौमी परचम की वजह से हमारे प्यारे पाकिस्तान, हमारे प्यारे वतन की जबीन जो माथा है, जो पेशानी है, वो इसी वजह से रोशन है। वतन का ज़र्रा ज़र्रा, जो मेरे वतन का ज़र्रा ज़र्रा भी है, वो रोशनी फैला रहा है, और हमारे वतन की वजह से ही हम इस दुनिया में पहचान रखते हैं कि ये जो है हमारे वतन की आज़ादी का निशान भी है। और ये वतन, ये परचम हमें अल्लाह ताला की एक ख़ास अनायत है कि ये परचम जब सरबुलंद होता है तो हम फ़ख्र से अपने वतन, अपनी आज़ादी का जश्न भी मनाते हैं कि हम आज़ाद हैं। आज़ाद मुल्कों के परचम ही सरबुलंद होते हैं। दूसरा बंद है इसका, और स्टूडेंट्स ये बंद में है नज़म। शेर 2 मिसरों का होता है, जो नात हमने पढ़ी थी वो 2 मिसरों की थी, तो अब ये जो है इसके 4 मिसरे हैं, तो इसका मतलब है ये बंद है। ये हिलाले आब है तेगे खमदार की,
ये सितारा चमक है बख्ते बेदार की, ये निशान कौम के सतूतों का निशान, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। हिलाल, हिलाल बोलते हैं पहली रात के चाँद को, जो हमारे सब्ज़ हिलाली परचम है इसके ऊपर जो चाँद बना हुआ है वो हिलाल है, कि पहली रात का चाँद जो है वो बारीक सा होता है, नोकदार होता है। आब है तेगे खमदार का, तेग बोलते हैं तलवार को, कि ये जो हमारा चाँद परचम पे बना हुआ है ये खमदार मुड़ी हुई तलवार को जाहिर करता है, कि ये जो हमारे चाँद सितारा है ये चमक है बख्ते बेदार की। बख्त बोलते हैं किस्मत को, बेदार जागती हुई, कि ये इसके ऊपर जो सितारा है ये हमारे वक्त की, हमारी किस्मत की अलामत है, हमारी जागती हुई किस्मत की। 5 कोनों वाला सितारा, ये निशान कौम के सतूतों का निशान, सतूत खुशनसीबी, कि ये वतन जो है वो मेरे जो है खुशनसीबी खुशकिस्मती की अलामत है। ये निशान ये हमारे वतन का निशान, कि ये जो निशान है, ये जो हमारा झंडा है, ये हमारे कौमी परचम का जो है कौमी परचम है, ये हमारी शान व शौकत को ज़ाहिर करता है। दुनिया भर में ये हमारे वतन की पहचान है। ये परचमों में अज़ीम परचम, ये परचमों में अज़ीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए ये एक अज़ीम नेमत है, ये हमारी खुशनसीबी की अलामत है। वतन हमारा जो कौमी परचम है ये हमारे लिए फ़ख्र का, हमारी शान व शौकत का बाइस है। तीसरा इसका बंद है, ये निशान जिससे लर्ज़ा थे रोमो अजम, ये निशान जिससे तरसा थे ख़ाकानो जम, ये निशान जिससे सरनगू एक जहां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। बहुत ही खूबसूरत बंद है। इसमें बता रहे हैं कि हमारे जो कौमी परचम है ये मुसलमानों का जो कौमी परचम है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, जिसका मतलब ही है ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम के नाम पे बना है। ये हमारे इस्लाफ ने बहुत सी अजीम कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। और ये झंडे के आगे क्या शायर कहना चाह रहा है कि अपनी तारीख़ को मत भूलें, कि जब मुसलमान इस दुनिया में फ़ातिह थे तो उनके आगे जो है वो रोमो अजम दोनों ही उनके आगे डरा करते थे, कि ये निशान जो है ये हमारे वतन का निशान है। इसने पूरी दुनिया पे राज किया। इसने मुसलमानों ने रोम और फ़ारस जो है वो बहुत बड़ी अजीम सल्तनतें थी, इनके सर भी मुसलमानों ने झुका दिए, कि उस वक्त के बादशाह जो है ख़ाकानो जम, ये चीन के और उसके बादशाह रोम के बादशाह का नाम है, कि उनके आगे जो है मुसलमानों के आगे उस वक्त के बादशाह जो ताकतवर सल्तनत थी रोम की, तो उसके बादशाह भी मुसलमानों के आगे कांपते थे, तरसा थे, उनसे डरा करते थे, लड़ते थे उनके नाम के सामने। और हमारे परचम के आगे जो है शायर अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए कह रहा है कि ये अजीम परचम है, इसके आगे दुनिया के जितने भी परचम हैं सरनगू हैं, कि अपना सर झुका देते हैं। सरनगू का मतलब होता है सर झुका देना, कि परचम सरनगू उस वक्त होता है जब कोई उससे बालातर हो जाए। हमारे मुल्क के परचम के आगे अपने जो है दूसरे मुल्क के परचम जो है दूसरे सारे सरनगू हैं, अपना सर झुका देते हैं, क्योंकि हमारा परचम जो है वो अजीम फ़ातहीन की निशानी है। मोहम्मद इब्ने कासिम के सहाबे जूद का परचम, मोहम्मद इब्ने कासिम के सहाबे जूद का परचम, ये तारिक का, सलाहुद्दीन का, महमूद का परचम, कि हमारे मुल्क के परचम के बारे में कहा जाता है कि ये सब्ज़ हिलाली परचम, सब्ज़ है सब्ज़ हिलाली परचम, इसमें जो है मुसलमानों की फ़ातहीन की अलामत है। ये परचम जो है ये हर फ़ातिह के वारिस है। ये हमारा जो परचम है कि मुसलमान ने जब तक पाकिस्तान क़यामत तक के मुसलमान इस दुनिया में हैं, क़यामत तक ये हमेशा सरबुलंद रहेगा। चौथा बंद है इसका, ये निशान अपनी ज़री रवायात का, ये निशान गाज़ियों की करामात का, जिनका जोश मुसलसल था तेगे रवां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। कि अब ये मुसलमान का परचम जो है ये मुसलमानों की अजीम रवायात का परचम है, कि ये निशान अपनी ज़री बोलते हैं सुनहरी रवायात का है, यह लंबरदार है, ये हमारा जो सब्ज़ हिलाली परचम है।
ये निशान गाजियों की करामात का, गाजी जो लोग मैदान जंग से ज़िंदा वापस आ जाएं, फ़तह याब होके वापस आएँ, उनको गाजी बोलते हैं कि ये उनकी निशानी है, ये गाजियों की निशानी है कि यही वो परचम है जिसकी वजह से मुसलमानों ने बातिल का सर झुका दिया। ये निशान मुसलमानों की उन फातहीन की याद दिलाता है जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की और इस्लाम का नाम जो है वो सरबुलंद किया। हमारे बाओ-अजदाद ने दीन की सरबुलंदी के लिए जहाद किया। उनकी जो तलवारें थी वो कभी किसी की मोहताज नहीं थी, बल्कि बज़ाते ख़ुद उनकी जो तलवारें थी वो बेनियाम थी। नियाम के अंदर नहीं, बेनियाम का मतलब होता है जो वो हर वक्त उनके हाथों में थी कि वो अल्लाह ताला की दीन के तबलीग के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। कि हमारे गाजियों ने वक्त के उस वक्त जितने भी हाकिम लोग थे उस वक्त उनको शिकस्त दी और अल्लाह ताला की ज़मीन पर इस्लाम का नाम बोलबाला भी किया। और ये जो हमारा परचम है ये हमारे गाजियों की निशानी है जिन्होंने इस वतन के लिए, कि जैसे 1965 की जंग है, 1971 की जंग है, उससे पहले 1948 की जंग थी, इसमें उन्होंने फ़तह याब होके अपने मुल्क के परचम को सरबुलंद किया। और ये जो परचम है ये हमारे गाजियों की, हमारे शहीदों की अलामत है। हाँ, पाँचवा शेर है इसका, बंद है, सॉरी, पाँचवा बंद है। जिनके सीने मुनव्वर थे कुरान से, जिनके चेहरे फ़िरोज़ा थे ईमान से, जिनकी हिम्मत कवी, जिनकी कुव्वत जवां, जिनके ये निशान ये हमारे वतन का निशान। जिनके सीने मुनव्वर थे कुरान से, कि जो साहिबे ईमान लोग हैं जिनके सीनों में कुरान महफूज है, कि इनके सीनों को अल्लाह ताला ने कुरान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। जिनके चेहरे फ़िरोज़ा थे ईमान से, कि उनके चेहरे जो थे, फ़िरोज़ा का मतलब होता है चमकना, मुनव्वर होना, कि जिनके चेहरे ईमान की रोशनी से मुनव्वर थे, कि हर वक्त चमकते थे। उनके सीनों में कुरान पाक था, उनके चेहरों से ईमान की रोशनी थी, टपकती थी, मुनव्वर थे उनके चेहरे ईमान से। और वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा करते थे, अल्लाह की मदद पर भरोसा करते थे। जिनकी हिम्मत कवी, कवी का मतलब होता है मज़बूत, कि जिनकी हिम्मत थी वो मज़बूत थी। जिनकी कुव्वत जवां, कि जिनको अल्लाह ताला ने हिम्मत और कुव्वत अता की थी। उन्होंने ईमान की कुव्वत से इस परचम को, इस्लाम के इस परचम को दुनिया में इसका एक नाम दिया, इसको इस दुनिया में इसको हुक्मरान बना दिया। कि बेसर समानी के बावजूद कि मुसलमान उस वक्त इतनी ज़्यादा ताकत में नहीं थे, फिर भी उन्होंने हर जंग में कुफ्र का मुकाबला किया और फ़तह याब हुए। बेसर समानी का मतलब होता है कि उस वक्त उनके पास कोई भी साजो सामान कम होना, बातिल उनकी कुव्वत ईमानी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। हमारा परचम इन अज़ीम मुजाहिदीन की अज़ीम रवायात का वारिस है। ये परचम हमारे वतन का निशान है, ये हम वतन की पहचान है। ये हमारा जो कौमी परचम है पूरी दुनिया में हमारी पहचान है। इसकी हैबत से सहरा भी घबरा गया। हैबत, इसकी हिम्मत की वजह से, इसकी दहशत की वजह से लर्ज़े कोहो दमन दश्त थरा गया। लर्ज़े, कोह को बोलते हैं पहाड़ों को, दश्त बोलते हैं सहरा को, जंगलों को। थरा गया, कांप गया, कांप उठी ज़मीन, झुक गया आसमां। ये निशान ये हमारे वतन का निशान। इसमें अल्लामा इकबाल का एक शेर हम ऐड करेंगे। दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कि ये इस बंद में जो शायर है वो मुसलमानों के जज्बा जहाद का जिक्र करते हुए कह रहा है कि उनकी हैबत से सहरा भी घबरा गया। कि सहरा, ये जो मिसरा है ये हज़रत खालिद बिन वलीद की बहादुरी को ज़ाहिर कर रहा है कि उस वक्त उन्होंने जो एक बहुत बड़ा सहरा है कि वहाँ पे धूप इतनी धूप जब सूरज निकलता है तो उसकी रेत की जो चमक है वो आँखों को उनकी रोशनी ख़त्म कर देती है। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि उनकी हैबत से सहरा भी घबरा गया कि
उनको उनकी हैबत, उनकी क़ुव्वत इरादी की वजह से सहरा क्या, कोई भी उनके आगे, पहाड़ भी उनके आगे झुक गए। सहरा भी, दश्त भी थरा गया कि सहरा जो थे, रेगिस्तान के इलाके थे, वो भी उन्होंने फतेह कर लिए। कांप उठी ज़मीन, झुक गया आसमां, कि ज़मीन भी उनके अटल इरादों के सामने कांप उठी और आसमान से अल्लाह ताला ने उनकी फतह करने के लिए, उनकी मदद के लिए फ़रिश्तों को भी नाजिल किया। और दौरान जहाद अगर मुसलमानों के आगे समंदर भी आ जाता तो वो अपने घोड़े उसमें अल्लाह का नाम लेकर डाल देते और फतह याब होते कि अल्लाह ताला उनको पार लगा देता। इन मुजाहिदीन के जज्बा जहाद ने मुसलमानों के हिम्मत को और बढ़ा दिया और कुफ्र को का सर जो है वो हमेशा के लिए झुका दिया। हर तरफ इस्लाम का परचम लहराया। हमारा जो परचम है ये उन्हीं रवायात का है कि अल्लाह ताला ने, ये हम पे अजीम एहसान है कि हम ऐसे लोगों के वारिस हैं। 7वां बंद है, ये हमेशा यूं ही लहराता रहे, जगमगाता रहे, जू दिखाता रहे, ये अब तक रहे यूं ही ज़ूफ़िशां, ये निशां, ये हमारे वतन का निशां। अब ये जो आखिरी बंद है, 7वां बंद, इसमें पहले तो शायर जो है वो अपने वतन के बारे में, उसकी परचम की हैबत के बारे में बता रहा था, ये निशान किसका है। अब आखिरी बंद में वो उसके लिए दुआ गो है कि ये हमेशा यूं ही लहराता रहे, कि हर वक्त हमेशा ता क़यामत ये लहराता रहे और हमेशा अपनी रोशनी जो है वो बखेरता रहे। ये अबद तक रहे यूं ही ज़ूफ़िशां, कि अबद क़यामत तक, क़यामत की सुबह तक ये ऐसे ही लहराता रहे और ऐसे ही अपनी रोशनी जो है वो दुनिया में बखेरता रहे। चाँद रोशन चमकता सितारा रहे, चाँद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। कि इसमें जो शायर है वो अपने वतन से मोहब्बत का, अपने वतन के झंडे से, अपने कौमी निशान से मोहब्बत का इजहार करते हुए कह रहा है कि ये हमेशा ऐसे ही दुनिया में अपनी रोशनी को बखेरता रहे। इसके आगे हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन है, हमारे वतन का निशान कौन सी चीज़ मुराद है। पूरी जो नज़्म है वो उसी हवाले पे है, उसी ये क्वेश्चन का आंसर हमें वैसे ही पता चल जाएगा कि हमने नज़म पढ़ी। पूरी की पूरी नज़म जो थी वो हमारे कौमी परचम यानी झंडे के बारे में थी, सब्ज़ हिलाली परचम में, कि हमारे वतन का निशान हमारा सब्ज़ हिलाली परचम है, हमारा कौमी झंडा है। हमारे कौमी निशान से कौन लर्ज़ां और तरसां थे, ये इसका तीसरा बंद हमने पढ़ा। इस निशान से लर्ज़ा थे रोमो अजम, कि रोमो अजम जो थे वो इस निशान से लर्ज़ां थे और खाकान व जम इस निशान से तरसां थे, डरते थे। कि खाकान व जमशेद जैसे जो बड़े बड़े आलिम थे हुक्मरान, वो इस निशान से डरते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, हमारे कौमी परचम पर सितारा किस चीज़ की चमक है। हमारे कौमी परचम पर जो सितारा बना हुआ है वो किस चीज़ की चमक है। ये इसके दूसरे बंद में इसका आपको आंसर मिल जाएगा कि ये हमारा जो कौमी परचम है ये सितारा चमक वक्ते बेदार की, कि हमारे रोशन मुस्तकबिल की, हमारे रोशन जो है चमकते हुए हमारे बेदार नसीब की ये चमक है, कि ये निशान जो है हमारी खुश नसीबी की अलामत है। इसका अगला क्वेश्चन है, शायर ने बहादुर गाजियों की हिम्मत और क़ुव्वत के बारे में क्या कहा है। इसके बारे में उसने कहा कि ये हमारे वतन के जो गाजी हैं उनकी हिम्मत जो है 5वें बंद का तीसरा मिसरा है, जिनकी हिम्मत कवि, जिनकी क़ुव्वत जवां, कि उनकी हिम्मत और उनकी जो है क़ुव्वत हमेशा जवां रहती है। जी तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये नज़्म हमारे वतन का निशान अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमारे वतन का निशान क्या है। हमें अपने वतन और अपने वतन के लोगों के लिए हमेशा दुआगो रहना चाहिए कि अल्लाह ताला इसको हमेशा सरबुलंद रखे। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा।